हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू मैथ्स बाय सुषमा अम्बेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। ओके, आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स को समझने के लिए देखो मैंने यहाँ पर कुछ फिगर्स बनाए हैं 1, 2, 3 और ये एक कॉन्सेप्ट है 4। ओके, तो सबसे पहले इसमें समझेंगे। देखो ये एक इमारत है, ये है बेस, ठीक। इसके ऊपर जितने भी ये फ्लोर्स बने हुए हैं, फ्लोर नंबर 1, 2, 3, तो इन्हें हम पॉजिटिव में काउंट करेंगे, ठीक। और जो इसके नीचे है, मान लो इसके नीचे भी कमरे बने हैं, तो पहले को -1, दूसरे को -2, तीसरे को -3, इस तरह से नीचे करते जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर है, ये है समुद्र तल। ओके, ये आपका समुद्र है और ये समुद्र तल है। अब ये मछली समुद्र के अंदर से जितना समुद्र के ऊपर उठी हुई है उसमें हम क्या करेंगे, पॉजिटिव मेज़र करेंगे, यानी कि उसको हम धनात्मक में मापेंगे। जैसे मान लीजिए ये 50 मीटर ऊंचाई पर है और इसका जो बाकी का बॉडी है वो नीचे है, तो जितना भी नीचे होगा वो निगेटिव में होगा। मान लो 50 अंदर है तो माइनस का 50 मीटर होगा, यानी ऊपर के लिए पॉजिटिव और नीचे के लिए निगेटिव हम लोग मेज़र करते हैं, किस में, इंटीजर्स में, राइट। अब देखो यहाँ पर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो इसमें पूरब के लिए क्या करते हैं, या पूर्व के लिए प्लस और पश्चिम के लिए माइनस। इस तरह से यहाँ पर उत्तर के लिए प्लस करेंगे और दक्षिण के लिए माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इंटीजर्स में, धनात्मक संख्याएं, यानी कि मान लो -2 है, -1 है, -4 है, या फिर इस तरह से जितने भी माइनस के नंबर्स होंगे, और ये 0, उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स जितने भी, ठीक, इस तरह से। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, नंबर लाइन समझेंगे। ये रही आपकी नंबर लाइन, ठीक। नंबर लाइन पर 0 बीच में होगा, सबसे मिडिल में क्या होगा, 0। उसके बाद 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे, राइट में जितने नंबर होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे, धनात्मक। ओके, उसके बाद जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, ऋणात्मक, निगेटिव। ये हो गया ऋणात्मक, ठीक है। अब हम लोग रिलेशन समझेंगे, किसमें, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर और होल नंबर में। अब देखिए, रिलेशन बिटवीन होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं तथा पूर्णांक में क्या संबंध है। सबसे पहले हम समझेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर में आता है 1, 2, 3, 4, इसी तरह से आगे जितने भी नंबर्स होते हैं वो आ जाएंगे। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में हमारा 0 ऐड हो जाएगा और फिर उसके बाद सारे के सारे नेचुरल नंबर। अब ये इंटीजर्स क्या हो जाएगा, इंटीजर्स में देखो -1, -2, -3, उसके बाद 0, उसके बाद सारे के सारे पॉजिटिव नंबर ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा इंटीजर। अब इसमें रिलेशन कैसे समझेंगे वो देखिए, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, यानी कि जितने भी बाकी नंबर्स होंगे। और ये होल नंबर है, ये क्या है, होल नंबर। होल नंबर में 0 और इंक्लूड कर दो, 0 फिर 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये होल नंबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि होल नंबर में 0 और नेचुरल नंबर सारे इंक्लूड होते हैं। नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, देखो इस सर्कल में क्या 0 की बात हुई है, नहीं। बट अगर इस सर्कल को देखा जाए तो इसमें 0 भी आ रहा है और नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं। देखो यहाँ पर ये है होल नंबर 0 और ये सारे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में जब 0 को हम और मिला देते हैं तो वो बन जाता है हमारा होल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इंटीजर, इंटीजर्स। ओके, अब देखो इंटीजर्स में 0 और ये पॉजिटिव वाले नंबर तो सारे के सारे हैं, निगेटिव और ऐड कर दो, इसी तरह से सारे चलते जाएंगे आगे। तो कहने का मतलब है जो इंटीजर होता है
उसमें ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य ये सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। ठीक, इस फिगर को आपको देख के पता चल रहा होगा। इंटीजर्स की बात करेंगे तो इंटीजर्स में होल नंबर भी आएगा, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। सिर्फ होल नंबर की बात करेंगे तो उसमें ज़ीरो और साथ साथ नेचुरल नंबर आएगा। और जब सिर्फ नेचुरल नंबर की बात होगी तो उसमें सिर्फ धनात्मक संख्याएं आएंगी, ज़ीरो भी नहीं आएगा। ओके, अब एडिटिव इन्वर्स समझेंगे। क्या चीज़? एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? देखो, एडिटिव इन्वर्स को हिंदी में कहते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब इसका जस्ट अपोजिट। -3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? +3। +17 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -17। ये सिर्फ 17 है, 117 नहीं है। -26 का योज्य प्रतिलोम +26। +110 का योज्य प्रतिलोम -110। कहने का मतलब है जस्ट ऑपोजिट में चलता है। ओके, अब हम समझेंगे संख्या रेखा का प्रयोग करके निम्न को जोड़िए। ठीक है, अभी तक हम लोग जोड़ना सीखते थे कैसे? 5 + 6 = 11। अब एक संख्या हमारे पास धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, इसको कैसे जोड़ा जाएगा? तो नंबर लाइन की हेल्प से जोड़ा जाएगा। ठीक, अभी मैंने आप लोग को बताया नंबर लाइंस कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं नंबर्स को। देखो, -3 यानी कि इस तरफ की बात हो रही है, ये हो गया हमारा -3। ठीक, तो -3 यानी कि हमें बाईं तरफ जाना है, लेफ़्ट साइड। तो 1 2 3 ये हम आ गए -3 पर। उसके बाद अब कह रहा है +3 यानी कि अब 3 नंबर और हमें दाईं तरफ जाना है। इस निशान का मतलब होता है राइट साइड, इस निशान का मतलब हो गया लेफ़्ट साइड। ठीक, तो 3 नंबर हम अब कहाँ जाएंगे? राइट में जाएंगे। तो अभी हम कहाँ पहुँचे थे? 1 2 3। इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद 3 नंबर और हम राइट में जाएंगे। तो 1 2 3 कहने का मतलब है अगेन हम पहुँच कहाँ गए? 0 पर। तो आंसर विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -3 + 1। -3 माइनस का साइन देखने के बाद ये पता चल रहा है कि लेफ़्ट साइड में हमें कितना बढ़ना है? -3। तो 0 से हम बढ़े -3 की तरफ, 1 2 3। अब यहाँ पर बोला गया है +1 यानी राइट साइड 1 जाओ, ये है राइट साइड हमारा। तो 1 नंबर हम पीछे हो जाएंगे, तो आ गए हम कहाँ? -2 पर। ठीक, उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन आपको करना है खुद से। 5 और 6 आपको करना है। 4 मैं फिर से बता दूँ आपको। देखो, -3 जाना है, 1 2 3 ये हम -3 पे आ गए, 1 2 3 -3 पे आ गए हम। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है? -1 यानी कि एक नंबर एक स्टेप हमें राइट में, लेफ़्ट में जाना है, राइट में नहीं सॉरी, माइनस मतलब लेफ़्ट साइड। तो एक नंबर हम और लेफ़्ट में चले जाएंगे। इसको फिर से समझेंगे, एक बार बना के बताती हूँ। -1 -2 -3 एंड -4 -5 ये हमारा पॉजिटिव में चलेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है? -3। इस माइनस को देखकर क्या पता चल रहा है कि लेफ़्ट साइड जाना है 3 स्टेप। तो 0 से चलेंगे 1 2 3, हम यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद फिर से माइनस यानी कि एक स्टेप लेफ़्ट में और जाओ, तो एक स्टेप लेफ़्ट में और चले जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? -4। ठीक, प्लस की बात होगी तो राइट में बढ़ेंगे, माइनस की बात होगी तो लेफ़्ट में बढ़ेंगे। ओके, आप समझेंगे ये वाले क्वेश्चंस को। विपरीत बताइए मतलब ऑपोजिट बताइए। पूर्व दिशा में जाना, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा में जाना, है ना? पश्चिम दिशा में जाना। ठीक है, 10 किलोग्राम भार का घटना, तो आंसर होगा 10 किलोग्राम भार का बढ़ना। 17 रुपये की हानि, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 रुपये का लाभ। तापमान का बढ़ना, आंसर होगा तापमान का घटना। मैंने कहा ना ऑपोजिट चलता है, तो ये आपको करना है। उसके बाद देखिएगा हम यहाँ पर पढ़ेंगे पूर्णांकों के रूप में लिखो। मतलब ये हमें किस में दिया गया है? वर्ड्स में दिया गया है। अब हम इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे।
300 रुपये का लाभ। तो कहने का क्या मतलब है, मैंने आपको अभी समझाया था 300 रुपये का लाभ, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 300। जब लाभ की बात होगी, किसकी बात होगी, लाभ की, तो चीज़ें प्लस में चलेंगी। जब हानि यानी लॉस की बात होगी तो किस में चलेगा, माइनस में। 750 रुपये की हानि, तो माइनस का 750। इस निशान को देखकर ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट, और इसे देखकर क्या पता चल रहा है, लॉस। ओके। समुद्र तल से 3 किलोमीटर ऊपर, तो ऊपर की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, +3 किलोमीटर, राइट। 0 से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर, ऊपर की बात होगी तो फिर से पॉजिटिव आएगा। 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाना, तो इसका ऑपोजिट मत लिखिएगा, बहुत से बच्चे इसका ऑपोजिट लिख के चले आते हैं एग्ज़ाम में। 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाना, अपोजिट की बात नहीं की गई है, पूर्णांक की बात की गई है। पूर्व दिशा की बात हो रही है तो +2 किलोमीटर। 6 डिग्री सेल्सियस तापमान का घटना, घटने की बात हुई है तो -6 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको 3 क्वेश्चंस और करने हैं, तो ये आप ट्राई करिए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में आरोही और अवरोही क्रम के साथ। ओके, थैंक यू।